हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेंचुरल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्या कहा है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाल। ठीक है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपको क्या करना है, तो आपको क्विज के तौर पर इसे लगाना जरूर है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाना है कि किसके कितने सही हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता, कि पवन की गति एवं बल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवन का वेग। ठीक है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है पवन का वेग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशि है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बल, चाल, ऊर्जा और तापमान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। ऑप्शन क्या है, गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन, सूर्य के प्रभाव से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा है, न्यूटन पर केजी मात्रक है। न्यूटन पर केजी मात्रक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, त्वरण का, बल का, क्षमता का, ऊर्जा का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि त्वरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पे त्वरण का एक और होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये आवा भी बेंगलोर एएसएम में पूछा गया है 2010 में। ठीक है, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कंप्यूटर में रैम है। ठीक है, कंप्यूटर में रैम है। ऑप्शन आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कि वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों मेमोरी, कि इनमें से कोई नहीं, कि वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में रैम है, वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी रैम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बाइनरी शब्द का अर्थ है, बाइनरी शब्द का अर्थ है, ऑप्शन क्या है, 3, 10, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है, 2, ठीक है। इसमें बाइनरी शब्द में 2 अंक होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एक 0 होता है और एक 1 होता है, ठीक है, यही 2 अंक होते हैं बाइनरी शब्द में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कण, न्यूट्रॉनो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूट्रिनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। ऑप्शन क्या है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, यौगिक, ठीक है, और यौगिक अणु क्या होता है, रासायनिक यौगिक जो होता है वो किसी न किसी चीज़ से 2 वस्तु मिलने से जो बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, अणु, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की धारा, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, कि अनावेशित कणों की धारा, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की धारा, कैथोड किरणें हैं, इलेक्ट्रॉनों की धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। ऑप्शन क्या है, 273 डिग्री सी, कि 27.3 डिग्री ए, कि -273 डिग्री सी, कि 0 डिग्री सी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -273 डिग्री सी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, तो -273 डिग्री सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ क्या कहा, बॉयल नियम निम्नलिखित में लागू होता है। ऑप्शन क्या है, नियत दाब, नियत तापमान, नियत दाब और तापमान, कि नियत दाब लेकिन परिवर्तित तापमान। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियत तापमान। बॉयल नियम निम्नलिखित में से लागू होता है नियत तापमान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.022 × 10⁻23, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एक एवोगाड्रो संख्या पावर होता है 6.022 × 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए यहाँ क्या कहा है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेल प्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ क्या कहा, जीन का आकार होता है, जीन का आकार होता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका नियमित आकार के, सर्पाकार के, अनियमित आकार के, त्रिशंकु आकार के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्पाकार के, ठीक है। क्या कहा था, जीन का आकार होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सर्पाकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है,
यहाँ पे क्या कहा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए। यहाँ पर क्या कहा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी कि CDFD अवस्थित है कहाँ। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद में, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्या क्या है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था किसने। ऑप्शन क्या है, डार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंडल ने, ठीक है। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में या एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।